हेलो फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का मेरा वीडियो है, हम लोग हरिद्वार गए थे। एक दिन में हमने 4 जगह विज़िट किया और मैं आपको बताऊंगी वो कैसे कैसे और कितने टाइम में और हम कैसे निकले थे। अपनी पूरी जर्नी मैं आपको बताऊंगी। हमारी जर्नी कुछ अलग ही तरीके से बनी थी। हम लोग सुबह उठे, कुछ प्लान नहीं था किसी का, कुछ भी नहीं। सब बैठे ऐसे ब्रेकफास्ट वगैरह कर रहे थे, 10 बज रहे होंगे। तो एकदम से पापा बोलते हैं कि चलो हरिद्वार चलते हैं। तो फिर क्या, कौन ही मना करेगा। तो हम लोग ऐसे ही निकल पड़े बिना नहाए धोए, अपने एक एक जोड़ी कपड़े लेके। रास्ते में हमको ये आइसक्रीम वाले अंकल मिले। इनके पास कुल्फ़ी थी, जो कि मैं खुद ही बैठ गई इस पे बेचने के लिए। कुल्फ़ी ले लो, कुल्फ़ी। मतलब काफ़ी इन्जॉय करते हुए जा रहे थे हम लोग। फिर डांस वगैरह भी कर रहे थे, वीडियो क्लिप्स ली हमने साथ के साथ। आपको तो दिखाना होता है ना। ये सब करने के बाद हम लोगों को फिर पापा ने बताया कि सबसे पहले हम लोग कुछ खा लेते हैं, क्योंकि फिर नहाना और ये सब यात्रा वगैरह में लग जाएंगे तो फिर टाइम नहीं मिलता है इतना। थोड़ा बहुत ही खा पाते हैं, फिर वो तो हल्का फुल्का चलता रहता है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं कुछ खाने के लिए। खाने के बाद फिर हम डायरेक्ट निकल जाते हैं नहाने के लिए। नहाने के बाद अब मैं आपको बताऊंगी कि हमने क्या क्या कवर किया। तो उसमें मनसा देवी, चंडी देवी, और जी आपका ये हड़की पौड़ी, और जी आरती। जिसमें कि मैं आपको बताऊं, हमको रात को घर आने में समथिंग 12 बज गए थे। और यहाँ पे पता है हम गए क्यों थे? ये जो मेरा भाई दिख रहा है ना आपको, ये लंबू लंबू सा मतलब हाइट अच्छी है इसकी, टचवुड नज़र ना लगे। तो ये जब हुआ नहीं था तो मेरी मम्मी ने ऐसे, मम्मी ने नहीं मतलब दादी को बोल दो आपकी बहन से ये बुलवाया था। छोटी थी मेरी बहन की, जब मेरे भाई होगा तो वो गांठ लगाने गई थी वहाँ पे, चंडी देवी पे। वहाँ पे मैं गांठ खोलने जाऊँगी। वो ऐसे कुछ कलावे की गांठ वगैरह लगाते हैं, तो इसीलिए हम गए थे आज। तो सबसे पहले ये देखिए, हमने स्नान वगैरह सब कर लिया है। खाना वगैरह की क्लिप भी मैंने आपको दे दी है। हम लोग ने खाना वगैरह खाया था नहाने से पहले, तो वो मेरे पास बाद में आई थी, इसलिए मैंने बाद में ऐड किया। ये करने के बाद फिर हम लोग निकल जाते हैं मनसा देवी जी की यात्रा पे। मनसा देवी और चंडी देवी दोनों बहन बहन है, जो कि अपोजिट साइड है। दोनों की चढ़ाई करनी होती है। तो हम सबसे पहले मनसा देवी जी के लिए निकलते हैं। ज़्यादा तो नहीं थी, मे बी शायद 3 किलोमीटर के आसपास होएगी, ज़्यादा नहीं थी। आप इजीली कर सकता है, कोई भी कर सकता है इजीली। रास्ते में हमने कुल्फ़ी खाई, फिर से पानी पूरी भी खाई थी। हल्का फुल्का चल रहा था। फिर मम्मी ने लिया प्रसाद, क्योंकि हम लोग मंदिर पे पहुंच गए थे। और ये भैया हमको प्रसाद मतलब और एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा रुपीज़ में बेचे। हमने बताया भैया हम लोकल के ही है, मेरठ से ही आए हैं, आप हमको ज़्यादा मत चेपिए। 100 का ये 200 में दे रहे थे हमको। फिर हम लोग लाइन में लग चुके थे माता जी के मंदिर में। ये देखिए, मैं आपको भी दर्शन करा देती हूँ। फिर मैंने अपनी बहन को बोल दिया था आप थोड़ी सी क्लिप ले लो, मेरे को दिखाना है। मनसा देवी जी के मंदिर में जाने के बाद बहुत काफ़ी अच्छा लगा है। और उधर मेरी दीदी ने वो गांठ वगैरह भी खोली थी। तो मैं आपको बता दूं, जो भी इधर जाए तो प्लीज़ एक बात का ध्यान रखना, जो भी एक्स्ट्रा मतलब एक्टिविटीज़ के चक्कर में आप लोग लग जाते हो वो मत करो। जो मेन चीज़ है, जैसे मंदिर में जाना है, अपना बढ़िया मस्त पूजा वूजा करनी है, प्रार्थना करनी है, ये सब करो। एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ के लिए तो फिर देखो भाई, आपको 2 से 3 दिन के लिए रुकना ही पड़ेगा कि नहीं हमको थोड़ा ऋषिकेश भी घूमना ही, ऐसे नहीं हो पाएगा। तो आप एक दिन का विज़िट करने के लिए जा रहे हो तो नॉर्मली अपना मंदिर में जाइए, पूजा वगैरह किए। अब यहाँ पे मेरी दीदी ने वो गांठ खोलने वाली हैं, ये देखिए। उन्होंने लगाई थी बचपन में, मतलब लगवाई गई थी उन्होंने, छोटी सी तो कैसे लगा दी होगी, पर उनसे लगवाई गई थी। वो पूरी हो चुकी है हमारी मन्नत, तो हमने खोल दी है। अब हम लोग निकल पड़े हैं चंडी देवी जी की ओर। यहाँ पे जाने के लिए हमको रोपवे से जाना पड़ेगा, क्योंकि शाम हो चुकी थी। और अगर हम यहाँ पे पैदल जाते हैं तो यहाँ पे बोलते हैं कि रात को पैदल वापस आओगे तो आपको थोड़ा खतरा है, क्योंकि रास्ता ऐसे ही है, उधर ज़्यादा लोग ऐसे जाते आते नहीं हैं। रोपवे का भी एक टाइम था, तो हम लास्ट वाले टाइम पे वापसी आए थे। अगर उसमें नहीं आ पाते तो हमको पैदल आना पड़ता, और वो थोड़ा ख़तरनाक था। तो इसलिए पापा ने बोला फटाफट अब बिना किसी देरी के निकल पड़ो। उधर हम गाड़ी से गए थे, फिर गाड़ी को पार्क करके हम लोगों ने पहले गन्ने का जूस वगैरह पिया। उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं चंडी देवी जी की मंदिर की साइड। अब आप देख सकते हैं हम लोग रोपवे में जाने के लिए तैयार हैं। उधर से हमको जाना होगा, अभी मैं आपको दिखाऊंगी।
मेरा भाई कितनी जल्दी जाके बैठता है और उसको फिर इतना डर लगता है ना, इतना डर लगता है, वो बहुत डरता है। मार्केट वगैरह भी पड़ती है उधर, तो हम थोड़ा बहुत जो हमको लेना होता है वो हम उधर से लेके आते हैं सबके लिए। ऐसा कुछ नहीं कि बिल्कुल ही नहीं रुकना है। अब तो हमने थोड़ा बहुत लिया था मंदिर के लिए माला वगैरह। अब ये लोग क्या बोलते हैं कि नॉर्मली सब लोग बोलते हैं कि खेल खिलौने लेके, भाई वो तुम्हारे उधर भी मिलते हैं, तुम्हें जो मेन चीज़ है प्रसाद या कोई कुछ ऐसी चीज़ लेनी है जो हमारे साइड नहीं मिलती वो लो, एक्स्ट्रा क्यों लेना है। फिर हम लोग चलते हैं चंडी देवी जी की साइड, जो कि हम जाते हैं रोप वे से। मेरे भाई को बहुत डर लगता है इससे, पता नहीं क्यों ये इतना डर रहा था, पर इसने चश्मा लगा लिया, देख भी नहीं रहा था नीचे की साइड। आते टाइम इसको इतना नहीं लगा क्योंकि अंधेरा हो चुका था। वो जो ऊपर दिख रहा है वो आपको चंडी देवी जी का मंदिर है। मेरी बहन मेरे भाई को हौसला देते हुए, भाई डर मत डर मत। पीछे मम्मी पापा आ रहे हैं, वो लोग हमसे अलग में आ रहे थे क्योंकि एक में 4 ही जा सकते थे, हम 3 एक में गए थे और 2 एक में। फिर हम लोग मज़े करते करते खैर उधर पहुंच गए थे। भाई का डरता डराता फेस देखकर ये हंसने की कोशिश कर रहा है वीडियो में, और मेरा ध्यान सिर्फ वही है कि मंदिर पे पहुंच गए पहुंच गए पहुंच गए। यहाँ पे जाने के बाद हमको थोड़ा सा ऐसे लाइन वगैरह में लगना पड़ा था। स्टेयर्स पे जाने के बाद ऊपर फिर मंदिर पड़ता है, वो मैं आपको अभी दिखाऊंगी अपनी वीडियो में। अगर आप लोकल के हो ना तो आप बहुत आराम से जा सकते हो। हमने उधर मंदिर में दर्शन वगैरह करने के बाद फिर हम लोग, मैंने आपको बताया था ना, आते आते हमको अंधेरा हो गया था। 7:30 समथिंग लास्ट राइड होती है इनकी रोप वे की, तो हम उसमें आए थे और वो भैया हमारे लिए रुके हुए थे। हमने बोल के गए थे कि हमको इससे जाना है। और यहाँ पे हमें तिलक वगैरह सब लगाने के बाद आप देख सकते हो कितने बड़े बड़े तिलक लगाए हैं पंडित जी ने। यहाँ पे पिकॉक की आवाज़ आ रही थी, बिजली कड़क रही थी, बारिश होने जैसा मौसम हो रहा था बहुत अच्छा। आते टाइम हम लोग देवराना पे रुके थे अपना डिनर वगैरह करने के लिए, क्योंकि लेट तो ही गए थे, अब घर जाके तो क्या ही करते। यहाँ पे डिनर वगैरह करने के बाद हम लोग निकल गए थे डायरेक्ट घर की साइड। और घर पहुँचते पहुँचते तो मैंने आपको बताया 11:30-12 बज ही गए थे। खैर वो तो हम काफ़ी स्पीड में गए थे, तब था इतना। ओके बाय बाय गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग।